एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की इस कहानी में आपको बहुत सारे इंग्लिश के नए वर्ड्स और उसके साथ साथ कुछ इंग्लिश के ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हमारे स्टोरी का टाइटल जो कि है द क्लेवर जेस्टर। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले लगता है। क्योंकि वह नाउन की विशेषता बतलाता है। तो ये जेस्टर है एक नाउन जिसका मतलब होता है विदूषक। अब आप बोलेंगे कि ये विदूषक क्या होता है? देखिए, विदूषक का मतलब होता है जो हंसी मजाक करता है, जो दूसरों को हंसाता है। जैसे आप एक सिंपल वर्ड में क्लोन भी बोल सकते हैं, जैसे जोकर। लेकिन ये पूरा जोकर नहीं होता, ये बस ऐसी हरकतें करता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिससे लोगों को हंसी आती है, तो उसे जेस्टर कहते हैं। जैसे बीरबल, जैसे तेनालीरामा। ये कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने आपको जिससे आप समझ पाएंगे जेस्टर वर्ड का मतलब। चलिए अब क्या है कहानी, चलिए देखते हैं। Once a jester worked in a royal court. एक बार एक जेस्टर यानी कि एक विदूषक काम करता था रॉयल कोर्ट में, यानी कि राजकीय कोर्ट में, राजकीय सभा में। देखिए, ये जो पूरा वाक्य है ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? V2 है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है काम करना। तो इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ एक बार एक विदूषक एक रॉयल कोर्ट में काम करता था। द किंग हु रूल्ड द किंगडम। द किंग यानी कि राजा, हु रूल्ड द किंगडम जो किंगडम यानी कि राज्य पे रूल करता था, यानी कि शासन करता था। यहाँ पे हु का मतलब हुआ जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? किंग यानी कि राजा के लिए। रिस्पेक्टेड द जेस्टर अलॉट। जेस्टर की यानी कि विदूषक की बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत इज्जत करता था। रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत करना। अलॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। The jester was not only good at cracking jokes but also was clever enough to help the king in some official matters. अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका। इस वाक्य को समझने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत है, और वो स्ट्रक्चर है not only but also। देखिए, मैं एक वाक्य देकर आपको समझाती हूँ। दिस प्लेस इज़ नॉट ओनली सेफ बट ब्यूटीफुल। ये प्लेस सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि सुंदर भी है। आई नो हिंदी। आई नो नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। मतलब मैं ना सिर्फ हिंदी जानती हूँ बल्कि इंग्लिश भी जानती हूँ। अब देखिए, इसी स्ट्रक्चर से इस वाक्य को कैसे पढ़ेंगे और समझेंगे वो देखते हैं। द जेस्टर वॉज नॉट ओनली गुड। जेस्टर सिर्फ अच्छा नहीं था एट क्रैकिंग जोक्स क्रैक करने में, यानी जोक्स सुनाने में। बट ऑल्सो मतलब बल्कि वॉज क्लेवर इनफ, इतना चालाक था, टू हेल्प द किंग इन सम ऑफिशियल मैटर्स, कि राजा के ऑफिशियल मैटर्स में भी हेल्प करता था, यानी कि मदद करता था। यहाँ पे ऑल्सो मिसप्रिंट है। Many a times, बहुत ही बार, द जेस्टर वुड मेक द किंग द बट ऑफ हिज जोक। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, बट ऑफ हिज जोक का मतलब हुआ चुटकुले का पात्र बना देना। जैसे आपने बहुत सारे चुटकुले पढ़े होंगे राजा के ऊपर, तो क्या हुआ? राजा को एक पात्र बनाया गया, तो बट का वही मतलब होता है। मेनी अ टाइम्स मतलब बहुत ही बार। द जेस्टर वुड मेक, जेस्टर बनाया करता था, द किंग राजा को, बट ऑफ हिज जोक यानी अपने जोक का पात्र, यानी कि अपने चुटकुले का पात्र। वन डे ही जोक अबाउट द किंग एज यूजुअल।
वन डे, एक दिन, ही जोक्ड, उसने जोक किया यानी कि उसने मजाक किया, अबाउट द किंग, राजा के बारे में, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, बट लेकिन द किंग फेल्ट इंसल्टेड बाय इट, लेकिन राजा को उससे इंसल्ट महसूस हुआ यानी कि अपमान महसूस हुआ। इंसल्ट का क्या मतलब होता है? अपमान, और फेल्ट का मतलब होता है महसूस होना। ये फील का सेकेंड फॉर्म है। बाय इट, देखिए यहाँ पे इट लगा है, इट एक प्रोनाउन है जो कि यहाँ पे जोक के लिए आया है। एंड ग्रू वेरी एंग्री, और बहुत गुस्सा हुआ। ग्रू वेरी एंग्री का मतलब क्या हुआ? बहुत गुस्सा होना या फिर बहुत गुस्सा बढ़ना। इन एंगर ही सेड, गुस्से में उसने कहा, गार्ड्स सीज दिस मैन, इस आदमी को कैद करो। सीज का मतलब क्या होता है? कैद करना। दिस मैन यानी कि इस आदमी को। ही इज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। देखिए जब हम हिंदी में कहते हैं कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो मजाक उड़ाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेक फन, यानी कि मजाक उड़ाना। तो हिंदी और इंग्लिश आपस में काफ़ी अलग है, और ये आपको कैसे समझ में आएगी? जब आप स्टोरीज़ को खुद से रीड करेंगे और उन्हें पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो मेक फन का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। ऑफ मी यानी कि मेरा। द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस देश के राजा को। पुट हिम इन प्रिजन, इसे जेल में डालो। प्रिजन का मतलब क्या होता है? जेल। और पुट का क्या मतलब होता है? डालना। तो इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ पुट हिम इन प्रिजन, इसे जेल में डालो। ही विल बी हैंग्ड 3 days फ्रॉम नाउ, ही विल बी हैंग्ड 3 days फ्रॉम नाउ, उसे फांसी पर लटकाया जाएगा आज से 3 दिनों के बाद। 3 days फ्रॉम नाउ, नाउ यानी कि अभी, तो अभी से या आज से 3 दिनों के बाद उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकाना। 3 days लेटर, 3 दिनों के बाद। लेटर का क्या मतलब होता है? बाद। और 3 days लगा है तो पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? 3 दिनों के बाद। द जेस्टर वॉज ब्रॉट टू कोर्ट, जेस्टर को यानी कि विदूषक को कोर्ट में लाया गया। वॉज ब्राउट यानी उसे लाया गया। अब ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का, वॉज प्लस V3। तो जब भी वॉज प्लस V3 होता है तो उसका क्या मतलब होता है? कि वो वाक्य पैसिव वॉइस में है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, यू विल बी हैंग एन आवर लेटर, तुम्हें 1 घंटे के बाद फांसी पर लटकाया जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, ये भी जो वाक्य है, ये वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का, विल बी प्लस V3। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आए तो आपको समझना है कि ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, जिसका मतलब होता है ये काम किया जाएगा, ये काम करवाया जाएगा, है ना। तो यू विल बी हैंग, तुम्हें लटकाया जाएगा, एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद। चूज, चुनो। हाउ यू वॉन्ट टू डाई, तुम कैसे मरना चाहते हो। वॉन्ट का क्या मतलब होता है? चाहना। वॉन्ट प्लस V1 मतलब कोई भी चीज़ चाहना। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। वॉन्ट टू प्लस V1। इट विल बी योर लास्ट विश, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा होगी। लास्ट विश यानी कि आखिरी इच्छा। द क्लेवर जेस्टर रिप्लाइड, चालाक विदूषक ने रिप्लाई दिया यानी कि आंसर दिया। योर मैजेस्टी यानी मेरे मालिक। आई चूज टू डाई ऑफ ओल्ड एज, इसका क्या मतलब हुआ? मैं बूढ़े उम्र में मरना पसंद करूँगा, या फिर मैं बूढ़े उम्र में मरना चुनता हूँ। चूज यानी कि चुनना। डाई ऑफ ओल्ड एज मतलब बूढ़े उम्र में मरना। हा हा हा, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द जेस्टर्स विटी रिमार्क। अब देखिए इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द जेस्टर्स विटी रिमार्क, यानी कि विदूषक के चालाक जवाब को। विटी रिमार्क का क्या मतलब हुआ? चालाक जवाब। तो विदूषक के चालाक जवाब को समझने के बाद, आफ्टर यानी कि बाद, और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना,
तो उस विदूषक के चालाक जवाब को समझने के बाद द किंग लाफ्ड लाउडली, राजा जोर से हंसा। लाउडली एक एडवर्ब है जिसका क्या मतलब होता है, जोर से। तो राजा जोर से हंसा। बाय देन हिज एंगर हैड सबसाइडेड सो ही फॉरगिव द जेस्टर। क्या मतलब हुआ इसका, बाय देन मतलब उस समय तक, हिज एंगर हैड सबसाइडेड। सबसाइडेड का मतलब होता है थम जाना या फिर शांत हो जाना। तो उसका जो गुस्सा था, हिज एंगर हैड सबसाइडेड, उसका जो एंगर था सबसाइडेड हो गया यानी कि शांत हो गया। सो इसलिए ही फॉरगेव द जेस्टर, उसने विदूषक को माफ कर दिया। फॉरगेव यानी कि माफ करना। द जेस्टर प्रूव्ड दैट विट इज स्ट्रॉन्गर। जेस्टर ने यानी कि विदूषक ने ये प्रूव कर दिया, कि साबित कर दिया कि विट यानी कि बुद्धिमानी या चतुराई, स्ट्रॉन्गर देन यानी कि स्ट्रॉन्ग होती है, ताकतवर होती है, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द अर्थ, धरती के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि तेज, सबसे मजबूत आदमी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होती है, विट होती है यानी कि चतुराई होती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे अपने साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।